Hello students, this is Dhananjay Shukla. Today I am going to just discuss about the syllabus of the physics third paper of BSc थर्ड ईयर। बच्चों आपको पता है BSc थर्ड ईयर में 4 पेपर्स हैं फिजिक्स के। पहला पेपर है क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक। दूसरा स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एंड सॉलिड स्टेट फिजिक्स। तीसरा पेपर है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, आईसीज एंड फोटोनिक डिवाइसेस। और फोर्थ पेपर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, लेज़र, होलोग्राफी एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो हम लोगों ने फोर्थ पेपर को शुरू कर दिया है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म शुरू किया है और उसमें लाप्लासीज इक्वेशन वगैरह के बारे में बात किया है। क्वांटम मैकेनिक्स भी आपकी शुरू हो गई है और बहुत जल्द आपका सेकेंड पेपर सॉलिड स्टेट फिजिक्स और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स भी शुरू की जाएगी, ठीक है। आज हम आपको थर्ड पेपर के बारे में थोड़ा सा सिलेबस के बारे में और उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में बताएंगे। तो बच्चों बीएससी थर्ड ईयर का बीएससी थर्ड ईयर फिजिक्स के थर्ड पेपर के बारे में बात करेंगे। बीएससी थर्ड ईयर के फिजिक्स के थर्ड पेपर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो फिजिक्स थर्ड पेपर कौन सा है? वैसे तो इसको हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, आईसीज और फोटोनिक डिवाइसेस, ठीक है, के नाम से जानते हैं। लेकिन बेटा इस पेपर में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू करने के पहले थोड़ा सा हम लोगों को सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में भी बात करना पड़ेगा। बीएससी पार्ट 1 में आपने पीएन जंक्शन डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स के बारे में पढ़ा होगा। यहाँ भी हम लोग पीएन जंक्शन डायोड और ट्रांजिस्टर को थोड़ा सा डिस्कस करके ही आगे बढ़ पाएंगे, जो कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में इनकी ज़रूरत पड़ती है और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनका यूज़ करते हैं हम लोग। तो बीएससी पार्ट 1 में आपने पीएन जंक्शन डायोड के बारे में पढ़ा होगा और पीएन जंक्शन डायोड एज ए रेक्टिफायर पढ़ा होगा आपने। ट्रांजिस्टर के बारे में भी पढ़ा होगा, बट ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर एंड ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर पढ़ा होगा। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आप बीएससी थर्ड ईयर के सिलेबस में इस पेपर थर्ड पेपर में हम लोग पीएन जंक्शन डायोड एज ए स्विच, इलेक्ट्रॉनिक स्विच के रूप में कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं उसको समझेंगे। और ट्रांजिस्टर को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक स्विच के रूप में कैसे यूज़ करते हैं उसको देखेंगे। तो यहाँ पर ट्रांजिस्टर एज ए स्विच, पीएन जंक्शन डायोड एज ए स्विच, तो स्विचिंग डिवाइसेस के बारे में हम लोग शुरू करेंगे। तो थोड़ा सा जानकारी आपको सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स की भी होनी चाहिए। तो थर्ड पेपर क्या है बेटा? इसलिए मैं सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स से लिख करके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और पूरा मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो सेमी कंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, अब सेमी कंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में स्पेशली पीएन जंक्शन डायोड, इसके बारे में तो आप जानते ही हैं, बस एज ए स्विच डिस्कस करना है। पीएन जंक्शन डायोड एज ए स्विच, ठीक। ट्रांजिस्टर एज ए स्विच, स्विचिंग सर्किट के रूप में ट्रांजिस्टर एज ए स्विच। और ट्रांजिस्टर के मोड्स ऑफ ऑपरेशन के बारे में बात करेंगे। वैसे बेसिकली ट्रांजिस्टर के 4 मोड्स ऑफ ऑपरेशन होते हैं: फॉरवर्ड एक्टिव मोड, रिवर्स एक्टिव मोड, सैचुरेशन मोड और कट ऑफ मोड। तो आपने फॉरवर्ड एक्टिव मोड पढ़ा है बीएससी पार्ट 1 में। ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर या ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर में फॉरवर्ड एक्टिव मोड पढ़ा है। यहाँ पर हम लोग ट्रांजिस्टर एज ए स्विच जब पढ़ते हैं तो स्विच ऑन हो सकती है, स्विच ऑफ हो सकती है। तो ट्रांजिस्टर जब सैचुरेशन मोड में होगा तो बोलेंगे ट्रांजिस्टर स्विच इज इन ऑन स्टेट, और जब कट ऑफ मोड में होगा तब बोलेंगे ट्रांजिस्टर स्विच इज इन ऑफ स्टेट, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर के 4 मोड्स होते हैं, जिनमें से 2 मोड्स स्विचिंग डिवाइसेस के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं: सैचुरेशन मोड और कट ऑफ मोड। सैचुरेशन ट्रांजिस्टर तो आप लोगों ने बीएससी पार्ट 1 में पढ़ लिया होगा। ईबीजे, सीबीजे होता है, एमिटर बेस जंक्शन, कलेक्टर बेस जंक्शन। इनके फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग के बारे में भी आपको पता होगा। तो अगर ईबीजे और सीबीजे, एमिटर बेस जंक्शन और कलेक्टर बेस जंक्शन, दोनों फॉरवर्ड बायस्ड हैं तो हम बोलते हैं ट्रांजिस्टर स्विच इज इन ऑन स्टेट। और इस समय ट्रांजिस्टर एकदम कंडक्टिंग पाथ की तरह काम करता है और करंट को बड़े आसानी से अपने से होकर के गुजरने देता है। अगर ईबीजे और सीबीजे दोनों कट ऑफ रिवर्स बायस्ड हों
ईबीजे और सीबीजे दोनों रिवर्स बायस्ड हों तब बोलते हैं ट्रांजिस्टर इज इन कट ऑफ मोड, और इस समय ट्रांजिस्टर करंट को पास नहीं होने देता। तो सैचुरेशन मोड में होता है तो बोलते हैं ट्रांजिस्टर स्विच इज इन ऑन स्टेट, और कट ऑफ मोड में होता है तब बोलते हैं ट्रांजिस्टर स्विच इज इन ऑफ स्टेट। इसके अलावा रिवर्स एक्टिव मोड होता है जिसमें ईबीजे रिवर्स बायस्ड होता है और सीबीजे फॉरवर्ड बायस्ड होता है। ये बड़ा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मोड होता है, और एक डिवाइस आगे चल करके पढ़ेंगे, अभी सिलेबस को डिस्कस करेंगे, जब आगे बढ़ाएंगे तो आरटीएल, डीटीएल, टीटीएल पढ़ेंगे। तो टीटीएल एक इसको ट्रांजिस्टर लॉजिक सर्किट कहते हैं, ये भी एक स्पेशल टाइप का स्विचिंग सर्किट ही होता है। उसमें जो इनपुट ट्रांजिस्टर होता है वो थोड़े समय तक के लिए रिवर्स एक्टिव मोड में भी काम करता है। बस रिवर्स एक्टिव मोड का इतना सा एप्लीकेशन बीएससी थर्ड ईयर में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो थोड़ा सा बात कर लें इसके बारे में, फिर एक एक चीज़ करके हम लोग डिस्कस करेंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। तो ट्रांजिस्टर एज ए स्विच, अब इसी में बेटा ट्रांजिस्टर के मोड्स ऑफ ऑपरेशन के बारे में, फिर चार्ज कैरियर्स के कंसंट्रेशन के बारे में, इसके सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, और फिर एबर्स मोल मॉडल पढ़ना है। एबर्स मोल मॉडल, ठीक, एबर्स मोल मॉडल ट्रांजिस्टर का पढ़ना है। आप लोगों ने ट्रांजिस्टर का हाइब्रिड पैरामीटर मॉडल पढ़ा होगा बीएससी पार्ट 1 में, ठीक है, एच पैरामीटर मॉडल उसको पढ़ा होगा। तो बेटा जो सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पोर्शन है, इसमें स्पेशली आपको पीएन जंक्शन डायोड एज ए स्विच, ट्रांजिस्टर एज ए स्विच के बारे में पढ़ना है, और एबर्स मोल मॉडल के बारे में पढ़ना है। तो ये मैं आपको थोड़ा सा शॉर्टकट में सिलेबस के बारे में बता रहा हूँ। इसमें ढेर सारे टॉपिक्स होते हैं, बहुत कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ करके आपको सब समझाएंगे। ट्रांजिस्टर एज ए स्विच को भी विधिवत हम लोग समझेंगे, फिर एबर्स मोल मॉडल को समझेंगे, ठीक है। फिर दूसरा है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है बेटा, ठीक है, बेसिक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। अब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती है, कैसे इसमें आगे बढ़ना है, ये सब सारी चीज़ें आपको जब मैं शुरू करूँगा तब बढ़िया से वहाँ पर मैं समझाऊँगा। तो ये बेसिक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है बेटा। इसमें दो प्रकार के सर्किट्स होते हैं, एक कम्बिनेशनल होते हैं, दूसरे सीक्वेंशियल। तो आपके सिलेबस में कम्बिनेशनल सर्किट्स हैं जिसमें मेमोरी एलिमेंट्स नहीं होते, और जो प्रेजेंट डेटा होता है, जो प्रेजेंट इनपुट्स होते हैं, उन्हीं पर आउटपुट्स डिपेंड करते हैं। तो हमें स्पेशली कम्बिनेशनल सर्किट्स के बारे में पढ़ना है इसमें, ठीक है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कम्बिनेशनल सर्किट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो कम्बिनेशनल सर्किट्स में आपके आ जाएंगे एडर्स हैं, सब्सट्रैक्टर्स हैं, मल्टीप्लेक्सर्स हैं, बीसीडी एडर है, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। फिर है आईसीस। आईसीस क्या है बेटा? इंटीग्रेटेड सर्किट्स। जैसे सर्किट अगर मान लीजिए एक कोई आपको कॉम्पैक्ट फॉर्म में कंप्लीट सर्किट दिया गया है, ठीक है, किसी चिप पर आपको कंप्लीट सर्किट की इंफॉर्मेशन दी गई है, सारे सर्किट के एलिमेंट्स एक ही प्लेस पर, एक ही चिप पर इनबिल्ट है, तो उसको हम लोग आईसी कहते हैं। इसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो आईसी का मतलब क्या है बेटा? इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो डिफरेंट टाइप की आईसीज होती हैं। आपने कई बार सुना होगा कंप्यूटर की आईसी खराब हो गई है, लैपटॉप की आईसी खराब हो गई है, या मोबाइल की आईसी खराब हो गई है, तो उसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट, CKTS सर्किट्स, ठीक है। आईसीज के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप की आईसीज, इनका आईसीज का फैब्रिकेशन कैसे करते हैं, प्रोसेसेस ऑफ फैब्रिकेशंस क्या होती हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा थ्योरेटिकल टॉपिक है और इस पर भी एक कंप्लीट क्वेश्चन दिया जाता है। फिर है बेटा फोटोनिक डिवाइसेस। हालांकि फोटोनिक डिवाइसेस यहीं पर हम लोग पढ़ लेंगे, लेकिन फिर भी लास्ट में मैं लिख रहा हूँ फोटोनिक डिवाइसेस, फोटोनिक डिवाइसेस। तो एक कंप्लीट सिलेबस है बेटा बीएससी थर्ड ईयर के फिजिक्स थर्ड पेपर का, जिसमें सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स है। अब आप सोच रहे होंगे बीएससी पार्ट 1 में भी आपने इसको पढ़ा है। हाँ ठीक है, बीएससी पार्ट 1 में भी पीएन जंक्शन, डायोड, ट्रांजिस्टर वगैरह आपने पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर इनके अलग फंक्शंस पढ़ने हैं। ट्रांजिस्टर एज ए स्विच, पीएन जंक्शन डायोड एज ए स्विच, ट्रांजिस्टर एज ए स्विच, और एबर्स मोल मॉडल यहाँ पर पढ़ना है। पार्ट 1 में एच पैरामीटर मॉडल पढ़ा है। फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। अब बेसिक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है बेटा, एकदम शुरुआती दौर से शुरू करके, और हम लोग कम्बिनेशनल सर्किट्स को पढ़ेंगे। सीक्वेंशियल सर्किट्स को नहीं पढ़ना है, जिसमें फ्लिप फ्लॉप्स वगैरह होते हैं, तो उसको सीक्वेंशियल सर्किट आपको नहीं पढ़ना है। तो मेमोरी एलिमेंट्स के बिना हम लोग डिजिटल सर्किट्स को स्टडी करेंगे, जिनको कम्बिनेशनल सर्किट्स बोलते हैं, ठीक है। फिर आईसीस के बारे में बात करेंगे और फोटोनिक डिवाइसेस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे।
तो आज बेटा थोड़ा सा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में नंबर सिस्टम का बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बेटा। अगर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक आपको समझना है तो बाइनरी नंबर सिस्टम को बढ़िया से समझ लेना चाहिए। तो जो कंप्यूटर वाले बच्चे हैं, जिन बच्चों का कंप्यूटर रहा है बीएससी पार्ट 1 में पार्ट 2 में, वो तो बढ़िया से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। वो समझ रहे होंगे कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है और इसका कंप्यूटर में यूज कैसे होता है, ठीक है। चूँकि लॉजिकल सर्किट्स होते हैं बेटा, और इनके ऑपरेशन को समझने के लिए हमको लॉजिकल वैल्यूज़ की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो लॉजिकल वैल्यूज़ में बाइनरी नंबर सिस्टम में 0 और 1 सबसे सूटेबल समझा गया। तो मान लीजिए कोई सर्किट है, वो ऑफ स्टेट और ऑन स्टेट 2 स्टेट में काम कर सकता है। तो इन स्टेट्स को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग लॉजिकल वैल्यूज़ को चूज करते हैं, ताकि पूरा लिखना ना पड़े कि ऑफ है कि ऑन है। तो मान लीजिए अगर सर्किट कोई डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऑफ कंडीशन में है तो उसे 0 से, और ऑन कंडीशन में है तो उसे 1 से। जैसे पीएन जंक्शन डायोड है, तो पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस्ड भी हो सकता है और रिवर्स बायस्ड भी हो सकता है। तो अगर रिवर्स बायस्ड है तो करंट को नहीं जाने देगा, तो इसकी स्टेट को 0 से एक्सप्रेस करते हैं, और फॉरवर्ड बायस्ड है तो करंट को जाने देगा और इसकी स्टेट को 1 लेवल से 1 से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसी प्रकार से ट्रांजिस्टर, अगर ट्रांजिस्टर एज ए स्विच यूज़ कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया था कि स्विच या तो ऑन होती है या तो ऑफ होती है। अगर स्विच ऑन है तो ट्रांजिस्टर सैचुरेशन मोड में काम करेगा और करंट को आसानी से पास हो जाने देगा। अगर स्विच ऑफ स्टेट में है तो करंट को नहीं जाने देती। तो ट्रांजिस्टर भी अगर कट ऑफ मोड में है तो करंट को नहीं जाने देगा, और ट्रांजिस्टर एज ए स्विच को हम ऑफ स्टेट में बोलेंगे। तो सैचुरेशन मोड में है मतलब ऑन स्टेट में है तो उसको 1 से, और अगर कट ऑफ मोड में है ऑफ स्टेट में है तो उसे 0 से एक्सप्रेस करते हैं। तो लॉजिकल वैल्यूज़ को कंसीडर करते हुए हम लोग डिजिटल सर्किट्स के ऑपरेशन को समझते हैं, इसलिए बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में थोड़ा बाइनरी नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट, ऑक्टल नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। तो हम लोग थोड़ा सा आज बहुत थोड़े समय में नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। बहुत थोड़ा चीज़ बताएंगे, और बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में उन बच्चों को जिनका कंप्यूटर नहीं रहा है बीएससी में, उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे चल कर के सारे ऑपरेशंस को हम बाइनरी नंबर सिस्टम में ही एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। तो आज बड़ी छोटी सी चर्चा, ये मैंने जो आपको बताया है यहाँ पर सिलेबस के बारे में, मेन पार्ट के बारे में बताया है। इनके सब पार्ट्स को मैंने डिस्कस यहाँ पर नहीं किया है। इसको पढ़ाते समय जब क्लासेस शुरू हो जाएंगी बढ़िया से, या अगले वीडियो में सब पार्ट्स के बारे में बताएंगे। 1 बाई 1 करके वीडियोस अपलोड किए जाएंगे और उसमें सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि मैं मैथमेटिक्स पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है बेटा। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या डिजिटल सर्किट में या डिजिटल सर्किट्स के ऑपरेशन को समझने के लिए बाइनरी नंबर सिस्टम को थोड़ा समझना ज़रूरी है, ठीक है। कैसे इसका सम किया जाता है, कैसे इसका सब्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है, जो कि बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 ही बिट्स होंगी, एक 0 होगा दूसरा 1 होगा। और डेसिमल नंबर सिस्टम आप ऑलरेडी मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हैं। तो थोड़ा सा मैं नंबर सिस्टम के बारे में बात कर रहा हूँ, तो डोंट बी कन्फ्यूज्ड दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ मैथमेटिक्स, नो, स्टिल आई एम टीचिंग फिजिक्स। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में नंबर सिस्टम का इंपॉर्टेंस होता है, तो उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से कर लेना चाहते हैं, ठीक है। नंबर सिस्टम्स, बाकी इसके हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में अभी हम नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो नंबर सिस्टम में पहला जो बेसिक नंबर सिस्टम है, शुरुआत से आप डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ रहे होंगे। डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम। अब डेसिमल नंबर सिस्टम में बेटा 10 डिजिट्स होती हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम आपने पढ़ा होगा, और मेनली 10 डिजिट्स होती हैं, 0 से शुरू करके 9 तक। तो जितनी डिजिट्स होती हैं उनके नंबर को हम लोग यहाँ पर रेडिक्स या बेस कहते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? रेडिक्स या बेस कहते हैं। तो डेसिमल नंबर सिस्टम का रेडिक्स या बेस कितना होता है? 10 होता है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स 10 होती हैं। तो रेडिक्स आर बेस ऑफ द डेसिमल नंबर सिस्टम। जो भी नंबर सिस्टम आप अभी तक पढ़ते रहे हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम है। डेसिमल नंबर सिस्टम
नंबर सिस्टम इज 10, ठीक। और इसमें जब चूंकि बेस या रेडिक्स 10 हो गया तो इसकी पोजिशनल वैल्यूज़ को हम लोग 10 के पावर के रूप में एक्सप्रेस करेंगे। इट इज़ ए पोजिशनल वैल्यू नंबर सिस्टम, पोजिशनल वैल्यू नंबर सिस्टम, एक पोजिशनल वैल्यू नंबर सिस्टम है एंड पोजिशनल वैल्यूज आर गिवन बाई पावर ऑफ 10, 10 के पावर के रूप में पोजिशनल वैल्यूज दी जाती हैं, ठीक है। तो हम लोग लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट LSD से शुरू करके मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट MSD तक चलेंगे और 10 की पावर को 0 से शुरू करके और जहाँ तक MSD का बेटा यहाँ पर वैल्यू आएगी वहाँ तक पावर को बढ़ाते जाएंगे, रेज करते जाएंगे, ठीक है। इट इज़ कंसिस्ट ऑफ, चूँकि रेडिक्स या बेस इसका 10 है तो 10 डिजिट्स हैं। इट इज़ कंसिस्ट ऑफ 10 डिजिट्स, इसमें 10 डिजिट्स होती हैं, नेमली 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, ठीक है। तो 0 से शुरू करके 9 तक होती हैं। आप पोजिशनल वैल्यूज को कैसे लिखते हैं बेटा? देखिए बेटा, ये डेसिमल पॉइंट है, आप कहते हैं ना डेसिमल लगा दिया, तो ये डेसिमल पॉइंट है। डेसिमल नंबर सिस्टम का फ्रैक्शन राइट हैंड साइड में फ्रैक्शनल पार्ट है, लेफ्ट हैंड साइड में कंप्लीट पार्ट है, तो डेसिमल पॉइंट इसे पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में जब चलेंगे 10 की पावर 0, पहला जो डिजिट आएगा उसको 10 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करके पोजिशनल वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। दूसरा जो आएगा 10 की पावर 1, फिर इसके बाद 10 की पावर 2, फिर 10 की पावर 3। लेफ्ट हैंड साइड में चलने पर 10 की पावर्स को पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज करते चलेंगे, 10 की पावर 5 एंड सो ऑन। ये पोजिशनल वैल्यूज़ हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम के जस्ट लेफ्ट में जो आएगा उसकी पोजिशनल वैल्यू 10 की पावर 0 है, मतलब 1। और उसके बाद सेकेंड जो डिजिट आएगी लेफ्ट साइड में 10 की पावर 1, फिर 10 की पावर 2, फिर 10 की पावर 3 एंड सो ऑन। और डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड में पोजिशनल वैल्यूज़ को लिखने के लिए 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3, 10 की पावर -4, 10 की पावर -5 एंड सो ऑन। ये पोजिशनल वैल्यूज़ लिखने का तरीका है बेटा। तो जो डेसिमल नंबर सिस्टम है इसका रेडिक्स या बेस 10 होता है, एक पोजिशनल वैल्यू नंबर सिस्टम होती है। अब पोजिशनल वैल्यूज आर गिवन बाई पावर्स ऑफ 10 बेटा, पावर्स ऑफ 10, ठीक है। इट इज कंसिस्ट ऑफ 10 डिजिट्स नेमली 0 to 9, और डेसिमल पॉइंट यहाँ पर रख करके फ्रैक्शनल और कंप्लीट पार्ट को, ठीक है, अलग करते हैं। तो डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में 10 की पावर माइनस में लिखते चले जाते हैं और इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और लेफ्ट हैंड साइड में 10 की पावर 0 से शुरू करके इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते चले जाते हैं, ठीक है। इधर नेगेटिव वैल्यूज़ बढ़ती जाती हैं, इधर पॉजिटिव वैल्यूज़ बढ़ती चली जाती हैं। अब इसको आप सब समझते हैं बेटा, इसको बताना बहुत अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन आप समझ लें। जैसे मान लीजिए 123.5 है, तो इसको लिखने का तरीका है, डेसिमल नंबर सिस्टम को ब्रैकेट लगा के नीचे 10 लिख देते हैं। अब ब्रैकेट लगा के नीचे 10 लिख दिया ना, तो आप समझ जाइए डेसिमल नंबर सिस्टम है। इसका रेडिक्स या बेस कितना हो गया भाई? 10 हो गया। लेकिन बेटा कभी अगर ऐसे लिखा है 8, तो आप इसको 123.5 नहीं पढ़ेंगे, 123.5 तब पढ़ेंगे जब बेस या रेडिक्स 10 होगा। ये ऑक्टल नंबर सिस्टम का नंबर हो गया। अब ये डेसिमल नंबर सिस्टम में जब चेंज करेंगे तो वैल्यू 123.5 से अलग आएगी, ठीक है। तो इसको 123.5 न पढ़ के 123.5 एट द बेस 8 पढ़ेंगे। डेसिमल नंबर सिस्टम हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम है, जिसको अल्फा न्यूमरिक नंबर सिस्टम भी बोलते हैं। तो वहाँ पावर 6, यहाँ पर बेस 16 हो जाता है, तो उसका रेडिक्स या बेस 16 होता है, किसका? हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम का। और अगर बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करेंगे तो उसका बेस या रेडिक्स 2 होता है। अभी आगे चल करके देखते हैं। तो मान लीजिए यहाँ 10 है, तो पक्का ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। अब ये डेसिमल पॉइंट हो गया बेटा, ये क्या है? डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के राइट में 5 है, तो पोजिशनल वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 × 10 की पावर -1 प्लस, अब देखिए जस्ट लेफ्ट में 3 है, तो 3 × 10 की पावर 0,
उसके बाद 2 है, 2 इंटू 10 की पावर 1, उसके बाद बेटा 1 है तो 1 इंटू 10 की पावर 2। अब आप देख रहे हैं तो बढ़िया हो जाएगा 100 प्लस 20 प्लस 3 प्लस 0.5, यही तो आएगा भाई। तो किसी की भी पोजिशन वैल्यूज बढ़िया से लिख सकते हैं, इस प्रकार से कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो बेटा, डेसिमल नंबर सिस्टम में सम आप जानते हैं, डिफरेंस आप जानते हैं, प्रोडक्ट आप जानते हैं, सब सारी चीज़ें आप जानते हैं। अब इसको बताने का मतलब ये है कि आप बोर हो जाएंगे कि बीएससी थर्ड ईयर के लेवल पे सर ने नंबर सिस्टम में हमें डेसिमल नंबर सिस्टम में प्लस करना माइनस करना ये सब सिखा रहे हैं, तो ये ऐसा काम मैं नहीं करूँगा। और थोड़ी सी बात आपको नाइन्स कॉम्प्लीमेंट के बारे में बता दूँ। नाइन्स कॉम्प्लीमेंट आप जानते होंगे, अगर कोई नंबर दिया गया है तो उसका नाइन्स कॉम्प्लीमेंट कैसे हम लोग ऑब्टेन करते हैं, प्रत्येक डिजिट को 9 में से माइनस करके लिख लेते हैं, ठीक है। तो जो आपको नंबर मिलता है दैट इज द नाइन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ द प्रीवियस नंबर। ओके, ये सब चीज़ थोड़ा सा पढ़ाना बहुत अच्छा नहीं लगता, बट नंबर सिस्टम बेटा चूँकि है तो मैं चाहता हूँ कि जिन बच्चों को बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में, ऑक्टल हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में जानकारी नहीं है, वो थोड़ा सा इसकी जानकारी प्राप्त कर लें, ठीक है। तो बेटा हम सीधे सीधे लिखने चल रहे हैं नाइन्स कॉम्प्लीमेंट, चूँकि डेसिमल नंबर सिस्टम का प्लस माइनस ये सब आप जानते हैं बेटा। नाइन्स कॉम्प्लीमेंट, तो किसी भी नंबर का नाइन्स कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, प्रत्येक डिजिट को 9 में से माइनस करने के बाद उनके रेस्पेक्टिव प्लेसेस पर 9 में से उस नंबर को, उस प्लेस वाले नंबर को माइनस करके लिख लेते हैं, तो जो रिजल्टिंग नंबर होती है वो नाइन्स कॉम्प्लीमेंट नंबर है, ठीक है। नाइन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी डेसिमल नंबर is obtained by taking difference, subtracting each digit from 9। 9 सबसे बड़ी वाली डिजिट है बेटा, ठीक है। 9 सबसे बड़ी डिजिट है डेसिमल नंबर सिस्टम की। डेसिमल नंबर सिस्टम की सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है, 9। तो किसी भी नंबर का नाइन्स कॉम्प्लीमेंट आपको फाइंड करना है तो उस नंबर के प्रत्येक डिजिट को 9 में से माइनस कर दीजिए और जो मिलेगा दैट इज द नाइन्स कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब देखें समझें। नाइन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ 342, ठीक है। अगर आपको निकालना है नाइन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ 342 कितना हो जाएगा बताएं। 9 में से 3 को माइनस कर दें, 9 में से 4 को माइनस कर दें, 9 में से 2 को माइनस कर दें, तो वास्तविकता में क्या आएगा 657। तो 657 इज द नाइन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ 342, ठीक है। 9 में से 3 को माइनस किया, 9 में से 4 को माइनस किया, 9 में से 2 को माइनस किया, तो 657 आ गया। ऐसे ही नाइन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1 4 3 7 8 9 अगर ये हो जाए कितना आ जाएगा नाइन्स कॉम्प्लीमेंट, फटाफट निकाले, डेसिमल नंबर है, इट इज डेसिमल नंबर। तो यहाँ 10 बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, अगर नाइन्स कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं तो डेसिमल नंबर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा 9 में से 4 को माइनस करेंगे 5, 9 में से 3 को माइनस करेंगे 6, 9 में से 7 को माइनस करेंगे 2, 9 में से 8 को करेंगे 1, 9 में से 9 करेंगे 0। इट इज नाइन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ 4 3 7 8 9, ठीक है। और टेंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है बेटा, तो टेंस कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू नाइन्स कॉम्प्लीमेंट प्लस 1, ठीक है। नाइन्स कॉम्प्लीमेंट प्लस 1, ओके। तो इसको मिटा दूं बच्चों। अब देखिए बेटा, कभी कभी सब्ट्रैक्शन बाय नाइन्स कॉम्प्लीमेंट, वैसे थोड़ा सा समझा देता हूँ, इसमें ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे सब्ट्रैक्शन
फ्रॉम नाइन्स कॉम्प्लीमेंट मेथड, ठीक है। तो जैसे दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है तो नाइन्स कॉम्प्लीमेंट मेथड से आप फटाफट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे मान लीजिए 2300 सब्ट्रैक्शन बाई नाइन्स कॉम्प्लीमेंट मेथड, सब्ट्रैक्शन बाई नाइन्स कॉम्प्लीमेंट मेथड, जैसे 2300, ठीक है, में से आपको 1435 को माइनस करना है। ओके, तो मैनुअली तो माइनस कर सकते हैं बेटा, ये सब बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैनुअली आप बड़े आराम से कर लेंगे। 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 8 हो जाएगा, ठीक है। 5, 6 और 8 हो गया। ये आप समझ रहे हैं कैसे किया गया है, सब डेसिमल नंबर सिस्टम का सब्ट्रैक्शन आपको पता ही है, मैथमेटिक्स ग्रुप के स्टूडेंट हैं। लेकिन हम नाइन्स कॉम्प्लीमेंट मेथड से अगर इसको सब्ट्रैक्ट करना चाहें तो कैसे करेंगे? देखिए बेटा, इसको क्या बोलते हैं, ये मानुएंड है, मानुएंड, और ये क्या है, सब्ट्राहेंड, ठीक है। ये मानुएंड है और ये सब्ट्राहेंड है। तो बेटा मानुएंड बड़ा है, सब्ट्राहेंड छोटा है। अभी बड़े में से छोटे के बारे में हम बात कर रहे हैं, बड़े में से छोटे को माइनस करने की बात कर रहे हैं बाई नाइन्स कॉम्प्लीमेंट मेथड। तो बेटा सब्ट्राहेंड का नाइन्स कॉम्प्लीमेंट मानुएंड में ऐड कर दीजिए। मानुएंड में सब्ट्राहेंड के नाइन्स कॉम्प्लीमेंट को ऐड कर दीजिए और एंड अराउंड कैरी को एलएसडी में ऐड कर दीजिए। तो जो वैल्यू आएगी वो सब्ट्रैक्शन, दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा, दोनों का डिफरेंस होगा। कैसे करेंगे? सब्ट्राहेंड को तो एज इट इज लिख लेंगे, समझिएगा, इसमें मैं कुछ लिखाऊंगा नहीं, इसको मैं 2-3 एग्जाम्पल के माध्यम से थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ। तो सब्ट्राहेंड को तो एज इट इज लिख लिया, सॉरी मानुएंड को एज इट इज लिख दिया। सब्ट्राहेंड का नाइन्स कॉम्प्लीमेंट लिख रहे हैं, तो नाइन्स, फिर सब्ट्राहेंड के नाइन्स कॉम्प्लीमेंट को नीचे ऐड करना है। 1435 का नाइन्स कॉम्प्लीमेंट क्या है? 8, 5, 6 एंड 4, इसको ऐड कर दीजिए तो वैल्यू कितनी आएगी? 46810। अब देखो बेटा, यहाँ पर जो एलएसडी है, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है, वो 4 है, और जो एंड अराउंड कैरी आया है वो 1 है। अब 1 को 4 में ऐड कर दीजिए और 1 को डिलीट कर दीजिए यहाँ से, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 865। अब आप देख सकते हैं 865 यहाँ भी आया और यहाँ भी आया। थोड़ी सी आइडिया आपको मैं बता रहा हूँ कि सब्ट्रैक्शन बाई नाइन्स कॉम्प्लीमेंट मेथड कैसे करते हैं, जिसमें केवल एडिशन ही करना है। एक प्रकार से सब्ट्रैक्शन बाई एडिशन मेथड हो गया ये, ठीक है, सब्ट्रैक्शन बाई एडिशन मेथड हो गया। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, अभी मानुएंड इज ग्रेटर दैन सब्ट्राहेंड की बात हो रही है। मानुएंड इज ग्रेटर दैन दी सब्ट्राहेंड, मानुएंड सब्ट्राहेंड से बड़ा है तब की बात हो रही है। अगर छोटा होगा तो थोड़ा सा मेथड डिटेल चेंज करेगा, सारा प्रोसेस वही रहेगा, बस एंड अराउंड कैरी नहीं आएगी, उसके नाइन्स कॉम्प्लीमेंट जो भी एडिशन आया है उसका नाइन्स कॉम्प्लीमेंट फॉलोड बाई नेगेटिव साइन, वो रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी थोड़ा सा इसमें और समझ लीजिए। अब मान लीजिए बेटा कोई भी नंबर ले लो, कोई भी एनी नंबर ऑफ द सिंगल डिजिट, 2 डिजिट्स, 3 डिजिट्स, 4 डिजिट्स, एनी डिजिट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जैसे मान लें 7982 में से, बस ध्यान रखिए कि हम लोगों को करना क्या है बेटा, यहाँ ध्यान रखना है कि जो मानुएंड है वो बड़ा होना चाहिए और जो सब्ट्राहेंड है उसे क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो सब्ट्राहेंड को छोटा होना चाहिए, मानुएंड को बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो देखो भाई 6854 ऐसे मैंने आर्बिट्रारली कोई भी नंबर लिख लिया, तो ये मानुएंड है बेटा और ये क्या है? सब्ट्राहेंड है। मैनुअली आप माइनस करने में बड़े उस्ताद हैं, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, मैनुअली खूब माइनस किया है आपने। तो 12 ले लेके करते हैं, 12 में से 4 गया 8, 7 में से 5 गया 2, 8 में से 8 जाएगा 0, 7 में से 6 जाएगा 1, कोई दिक्कत की बात नहीं भाई, ये मैनुअली हो गया। ये आपके जो अभी प्रीवियस नॉलेज है सब्ट्रैक्शन वाला उससे हो गया। लेकिन बेटा नाइन्स कॉम्प्लीमेंट से मेथड से करना है तो क्या करेंगे? मानुएंड को तो एज इट इज लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सब्ट्राहेंड के नाइन्स कॉम्प्लीमेंट को ऐड कर देना है मानुएंड में, तो ये मानुएंड है बेटा। अब सब्ट्राहेंड का नाइन्स कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बताएं? 3, 1, 4, 5, यही होगा ना। तो ये क्या है बेटा?
नाइन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्ट्राहेंड, ठीक है, ऐड कर दीजिए 7, 2 और 1, ठीक है ना, एडिशन तो आप जानते ही हैं, और 1 1, ठीक है। अब बेटा देखो एंड अराउंड कैरी कौन सी है यहाँ पे, इसको थोड़ा सा आपको बेटा देखना पड़ेगा कि इसका जो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन है क्या सही है। 12 में से 4 गया 8 आया, 7 में से 5 गया 2 आया, 9 में से 8 जाएगा ना, यहाँ से तो 12 लिया ही नहीं गया है, 9 में से 8 जाएगा तो 1 आएगा, ठीक है। सॉरी बेटा, 9 में से 8 जाएगा 1 आएगा, और 7 में से 6 गया तो 1 आ गया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ हो गई थी, मैंने सोचा था कि 12 ले लिया गया है, लेकिन बेटा यहाँ 12 तो इससे लिया गया था, ये तो 7 बचा था, तो यहाँ से 12 लिया नहीं गया तो 1128 हो जाएगा, ठीक है। उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा सब्ट्रैक्शन है, ये आप जानते ही हैं, ठीक है। अब आप देखिए एंड अराउंड कैरी क्या है बेटा 1, और ये LSD क्या है 7, तो 7 LSD है बेटा, ये LSD है जो ऐड करने के बाद आया, और एंड अराउंड कैरी 1 है, इसको LSD में ऐड कर दीजिए तो क्या आएगा 1128। अब आप देख सकते हो 1128 और 1128 दोनों जगह सेम है। तो ये बेटा थोड़ा सा सब्ट्रैक्शन बाय नाइन्स कॉम्प्लीमेंट मेथड है, सब्ट्रैक्शन बाय द एडिशन मेथड हम लोगों ने यहाँ पर सीखा है। लेकिन अगर इफ मान्युएंट मतलब ऊपर वाला नंबर जिसमें से माइनस कर रहे हैं इज लेस देन सब्ट्राहेंड, अगर मान्युएंट बेटा सब्ट्राहेंड से छोटा हो तो सारा प्रोसेस वही रहता है, एंड अराउंड कैरी नहीं आती, तो जो एडिशन के बाद आएगा उसका नाइन्स कॉम्प्लीमेंट फॉलोड बाय द नेगेटिव साइन विल बी रिजल्ट। तो एक बड़े छोटे नंबर से शुरू कर लेते हैं, मान लीजिए 6 में से 8 को माइनस करना है, तो आप मैनुअली आंसर क्या लिखते भाई -2। आप जानते हैं नेगेटिव नंबर बड़ा है और छोटे में से बड़े को माइनस करना है तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब इसको नाइन्स कॉम्प्लीमेंट मेथड से मान लीजिए करने की इच्छा है, तो ये तो बेटा है आपका मान्युएंड और ये क्या है सब्ट्राहेंड, तो मान्युएंड को एज इट इज लिख दिया बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। सब्ट्राहेंड का नाइन्स कॉम्प्लीमेंट, अब 8 का नाइन्स कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1 होगा, 9 में से 8 को माइनस कर देंगे, ऐड कर दीजिए 7 आ गया बेटा, ये क्या है नाइन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ 8, ठीक है 7 आ गया बेटा। अब 7 का नाइन्स कॉम्प्लीमेंट फॉलोड बाय नेगेटिव साइन, ये रिजल्ट नहीं होगा, यहाँ एंड अराउंड कैरी नहीं आई। अब 7 का जो नाइन्स कॉम्प्लीमेंट होगा फॉलोड बाय नेगेटिव साइन विल बी रिजल्ट, तो 7 का नाइन्स कॉम्प्लीमेंट क्या है भाई, 7 का नाइन्स कॉम्प्लीमेंट क्या है 2 फॉलोड बाय नेगेटिव साइन, तो यह है नाइन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ 7 फॉलोड बाय नेगेटिव साइन, दिस इज द आंसर, दिस इज द रिजल्ट। आंसर क्या है रिजल्ट है, बस आपको समझना है। अब ऐसे कोई भी बेटा 2 डिजिट 3 डिजिट का नंबर ले लीजिए फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए 42 को माइनस कर रहे हैं, ठीक है 23 में से 42 को माइनस कर रहे हैं, तो ये बेटा मान्युएंड तो छोटा है सब्ट्राहेंड बड़ा है, तो कैसे करेंगे नेगेटिव आएगा भाई। अगर 12 मेथड से करेंगे 12 में से 3 जाएगा तो 9 आ जाएगा, और 3 में से 2 जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो -19 आएगा, अरे भाई -19 आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसको नाइन्स कॉम्प्लीमेंट मेथड से करना है, तो मान्युएंड में सब्ट्राहेंड के नाइन्स कॉम्प्लीमेंट को ऐड कर दीजिए। 42 का नाइन्स कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 5 7, ठीक। अब जब ऐड करेंगे तो बेटा 0 और 8 0 ये आ गया, ठीक है। अब इसका नाइन्स कॉम्प्लीमेंट बेटा 80 का नाइन्स कॉम्प्लीमेंट कितना होगा 19 फॉलोड बाय नेगेटिव साइन, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा इसमें डेसिमल नंबर सिस्टम को आप बढ़िया से पढ़े हैं, सब समझते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बाइनरी नंबर सिस्टम का बड़ा यूज़ होता है, तो हम लोग थोड़ी सी चर्चा, थोड़ी सी क्या बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में बढ़िया से जानकारी आपको होनी चाहिए, तो उसके बारे में थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूँ। बेटा बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 डिजिट्स होती हैं जिनको बिट्स कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं बिट्स कहते हैं। एक को 0 से और दूसरे को 1 से डिनोट करते हैं हम लोग, और 0 और 1 लेने के पीछे एक लॉजिक है बेटा। चूँकि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को लॉजिकल सर्किट्स भी कहते हैं, इनके ऑपरेशन को लॉजिकली हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, इसलिए 0 और 1 चूज किया गया। ऑन कंडीशन को 1, ऑफ कंडीशन को 0 से, पॉजिटिव लॉजिक हो गई, जैसे हाई वोल्टेज है तो उसको 1 से,
और लो वोल्टेज है तो 0 से। करंट अगर मैक्सिमम है, करंट अच्छी फ्लो कर रही है तो 1 से, करंट नहीं फ्लो कर रही है तो 0 से। इसको पॉजिटिव लॉजिक कहते हैं। और अगर मान लीजिए इसका उल्टा कर दें, हाई वोल्टेज को 0 से, लो वोल्टेज को 1 से, तो ये नेगेटिव लॉजिक हो जाती है। तो बेटा डिजिटल सर्किट्स के ऑपरेशन को समझने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए, मैथमेटिकली उसको एक्सप्लेन करने के लिए बाइनरी नंबर सिस्टम की जानकारी होनी चाहिए। जो कंप्यूटर के बच्चे हैं वो बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में बढ़िया से समझते हैं, बढ़िया से जानते हैं। जिनका बीएससी लेवल पर कंप्यूटर रहा है या लोअर क्लासेस में भी आजकल कंप्यूटर पढ़ाया जाता है 11th और 12th के लेवल पर, तो वहाँ भी बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में बता दिया जाता है। तो वैसे बच्चों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन बच्चों ने कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ा है, इसके पहले बाइनरी नंबर सिस्टम की जानकारी उनको नहीं है, उनके लिए वीडियो बहुत फ़ायदेमंद होगा और इसको बढ़िया से देख लेना चाहिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को अच्छे से समझने के लिए। ठीक है, तो बेटा ये है बाइनरी नंबर सिस्टम। अब आप ऐसा नहीं सोचेंगे मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, स्टिल आई एम टीचिंग फिजिक्स डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, लेकिन उसमें बाइनरी नंबर सिस्टम का यूज़ होता है बेटा, इसलिए थोड़ा सा इसको बता दिया जा रहा है। इसका बेस एराडिक्स 2 होता है बेटा। इट इज ए नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम जॉर्ज बूली ने इसको डेवलप किया था बेटा। ये बूलियन अलजेब्रा के अंतर्गत आता है, जॉर्ज बूली ने इसको डेवलप किया था। ठीक है, तो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स क्या हैं, जब टॉपिक आएगा तब वहाँ पर मैं समझाऊंगा। इट इज ए नंबर सिस्टम हैविंग बेस या रेडिक्स 2 बेटा, बेस रेडिक्स 2। इट इज ए पोजिशनल वैल्यू नंबर सिस्टम, ये भी पोजिशनल वैल्यू नंबर सिस्टम है। पोजिशनल वैल्यू नंबर सिस्टम, पोजिशनल वैल्यू नंबर सिस्टम है। एंड पोजिशनल वैल्यूज आर expressed by the powers of 2, पावर्स ऑफ 2, 2 के पावर के रूप में। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में तो 10 के पावर के रूप में पोजिशनल वैल्यूज को लिखते थे, बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 के पावर के रूप में हम पोजिशनल वैल्यूज को लिखेंगे। ठीक है, चूंकि इसका बेस रेडिक्स 2 है। इट इज कंसिस्ट ऑफ 2 बेटा डिजिट्स ना बोल करके यहाँ बिट्स बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? बिट्स। ठीक है, बिट्स 0 एंड 1। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल आपको 0 1 मिलेगा। 0 1 के माध्यम से आप नंबर्स को लगातार आगे लिखते चलेंगे। तो यहाँ पर केवल 0 और 1 होगा। ये लॉजिकल वैल्यूज होती हैं बेटा। अभी मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं उसमें वोल्टेज अप्लाई करते हैं। वोल्टेज लो है तो उसे 0 से, वोल्टेज हाई है तो उसे 1 से। अब आउटपुट का वोल्टेज 0 लो है तो 0 से, हाई है तो 1 से। इनपुट वोल्टेजेस के लिए ऐसी बात कर सकते हैं। और ढेर सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके 2 पॉसिबल आंसर ही होते हैं, तो उनके आंसर्स को हम लॉजिकली भी दे सकते हैं। ठीक है, एक पॉसिबल आंसर के लिए 0 यूज़ कर लिया तो दूसरे पॉसिबल आंसर के लिए 1 यूज़ कर लिया। तो ये बेटा चूँकि जॉर्ज बूली ने इस अलजेब्रा को डेवलप किया और इसका यूज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में होने लगा, इसलिए बाइनरी नंबर सिस्टम बहुत ज़रूरी हो गया बेटा। ठीक है, 2 बिट्स इसमें होती हैं। ओके, अब पोजिशनल वैल्यूज को थोड़ा समझ लें। यहाँ पर राइट साइड में फ्रैक्शनल और लेफ्ट साइड में कंप्लीट। तो ये बेटा जो पॉइंट लगा है इसको डेसिमल पॉइंट नहीं बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे? बाइनरी पॉइंट। बाइनरी पॉइंट, चूँकि बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में जैसे पहली जो पोजीशन है उसकी वैल्यू को निकालने के लिए 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 एंड सो ऑन। और राइट हैंड साइड में 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3, 2 की पावर -4 एंड सो ऑन। इस तरीके से हम लोग इसको स्टडी करेंगे, पोजिशनल वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। ठीक है, अब बेटा 0 और 1 की मीनिंग बाइनरी नंबर सिस्टम में भी वही है जो डेसिमल नंबर सिस्टम में है, लेकिन बाइनरी नंबर सिस्टम में इन सिंबल्स का कोई मतलब नहीं है। 2, 3, 4, 5 इनकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है।
क्योंकि सारे नंबर्स को हमें 0 और 1 के टर्म में लिखना है, 0 और 1 के टर्म में लिखना है, ठीक है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल 2 बिट्स के बारे में हमें जानकारी होती है, कौन सी, 0 और 1। तो सबसे बड़ी वाली बिट कौन है, 1, और सबसे छोटी 0, चूंकि 2 ही है तो 0 सबसे छोटी बिट है और 1 सबसे बड़ी बिट है। अब बेटा बाइनरी नंबर को लिखने के जो तरीके हैं उसको थोड़ा सा आपको सीखना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर, और यहाँ पर करस्पॉन्डिंग बाइनरी नंबर, थोड़ा कुछ नंबर को लिख लेना चाहिए, डेसिमल नंबर और करस्पॉन्डिंग बाइनरी नंबर, ठीक है। डेसिमल नंबर का 0 बाइनरी का 0 है, डेसिमल नंबर का 1 बाइनरी का 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब डेसिमल नंबर सिस्टम का मतलब रेडिक्स 10 है और वहाँ पर रेडिक्स 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर रिपीटिशन की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो काफ़ी कम होगी, 10 टाइम्स कम होगी, और यहाँ पर रिपीटिशन की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होगी। अब जैसे डेसिमल नंबर को कैसे लिखते हैं उसको ज़रा याद करें। 0 से 9 तक तो लिखते चले जाते हैं, लेकिन जब 9 आ जाता है सबसे बड़ी डिजिट पर पहुँच गए, अब फर्दर कोई डिजिट आपके पास दूसरी नहीं है और अगला नंबर आपको लिखना है, तो 9 को 0 से रिप्लेस करके फॉलोड बाई 1 कर देते हैं। तो देखिए डेसिमल नंबर को लिखने के तरीके क्या हैं, 0 से लेके 9 तक तो लिखते गए, अब अगला नंबर लिखने के लिए सबसे बड़ी डिजिट पर पहुंच गए आप, तो इसको 0 से रिप्लेस करिए फॉलोड बाई 1, फिर इस 0 को बढ़ाते जाएं 1 1 1 2 1 3 एंड सो ऑन, चलते चलते 1 9। अब 9 सबसे बड़ा डिजिट आ गया, तो बेटा इसको 0 से रिप्लेस कर दें, फॉलोड बाई 2 कर दें, अब अगला नंबर तो 20, फिर ऐसे बढ़ाते चले गए 29, फिर इसको 0 से रिप्लेस कर दें, फॉलोड बाई 30, और ऐसे करते करते 99 पर पहुँचे, फिर इन दोनों को 0 0 से रिप्लेस करके फॉलोड बाई 1, और ऐसे करके इन सक्सेशन लगातार आप नंबर को लिखते चले जाते हो। वैसे ही बाइनरी नंबर सिस्टम में करना है। अब जब डेसिमल नंबर सिस्टम का 2 होगा तो बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या सिचुएशन हो गई, डेसिमल नंबर सिस्टम के 9 जैसे सिचुएशन हो गई। 1 सबसे बड़ी बिट है तो 1 को 0 से रिप्लेस कर दें, फॉलोड बाई 1 कर दें, तो 1 0 हो गया। ये बाइनरी नंबर के सिस्टम में वही मीनिंग रखता है जो डेसिमल नंबर सिस्टम में 2 रखता है बेटा, इस बात को आप समझिएगा। डेसिमल नंबर सिस्टम में जो मीनिंग 2 की है वही 1 0 की मीनिंग बाइनरी नंबर सिस्टम में है। अब डेसिमल नंबर का 3 बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या होगा, 1 1 बाई 0 को आगे बढ़ाया, देखिए यहाँ पर आगे बढ़ाया, लेकिन ये सबसे बड़ी डिजिट नहीं है डेसिमल नंबर सिस्टम में, वो तो 9 है, तो 9 तक तो आप चले जाएंगे, लेकिन बाइनरी नंबर सिस्टम में वही सिचुएशन बन गई जो डेसिमल के 9 9 की सिचुएशन है, सबसे बड़ी बिट आ गई, चूंकि दुइये बिट है बेटा, एक 0 है दूसरा 1 है, तो रेपिटेशन की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होगी। फटाफट रिपीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। 4 है, 4 लिखने के लिए क्या करेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम में, इन दोनों 1 को, जैसे यहाँ दोनों 9 को 0 0 से रिप्लेस कर दिया फॉलोड बाई 1, वैसे ही इन दोनों 1 को 0 0 से रिप्लेस करके फॉलोड बाई 1। बात हमारी समझ में आ रही है? जो बच्चे कंप्यूटर साइंस में पढ़े उनके लिए तो कुछ नहीं है, उनका तो लग रहा होगा टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन जो बच्चे कंप्यूटर साइंस में नहीं पढ़े हैं इसको, वो नंबर लिखने का तरीका अवश्य सीखें। अब जैसे यहाँ पर 1 0 0 होता है डेसिमल नंबर सिस्टम में, तो अगला क्या होगा 1 0 1 1 0 2, कहाँ तक जाएंगे 1 0 9 तक, फिर 1 1 0 ऐसे तो लिखते हैं 1 1 1 1 1 2, कहाँ तक जाएंगे 1 1 9, फिर 1 2 0 एंड सो ऑन, ऐसे लिखते चलते हैं। अब यहाँ भी वही काम करेंगे। सबसे जो LSB वाला पोजीशन है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट वाली पोजीशन है, उसको 0 को 1 से रिप्लेस कर देंगे, अगला नंबर मिलेगा, तो 5 को क्या लिखेंगे 1 0 1, 6 को बेटा फिर इसको 0 से और इसको 1 से रिप्लेस कर देंगे, 1 0 9 वाली कंडीशन हो गई, एकदम सबसे बड़ी बिट है, तो रिपीटेशन कितना फास्ट हो रहा है देखें, 1 1 0, फिर 7 क्या होगा 1 1 1, फिर बेटा 8, अब ये 9 9 9 वाली कंडीशन आ गई भैया। अब अगला नंबर लिखना है तो सारे 9 को 0 से रिप्लेस करके फॉलोड बाई 1, वैसे यहाँ सभी 1 को 0 से रिप्लेस करके फॉलोड बाई 1, समझ रहे हैं। फिर LSB को 1 से फिर वैसे बढ़ाते चले जाएंगे, सेम यहाँ पर प्रोसेस होगी बेटा। 10 को डेसिमल का जो 10 है बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे लिखा जाएगा 1 0 1 0, 11 कैसे लिखा जाएगा 1 0 1 1, 12 कैसे लिखा जाएगा 1 1 0 0, 13 कैसे लिखा जाएगा 1 1 0 1, ठीक है। थोड़ा सा बेटा इसको लिखने
आना चाहिए। तो अब यहाँ पर डेसिमल नंबर और इधर बाइनरी नंबर की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है, डेसिमल बाइनरी। ओके, तो देखिए ध्यान से, 14 डेसिमल का 14, बाइनरी का 1110, डेसिमल का 15, बाइनरी का 1111। ये यहाँ तक तो एकदम आपको याद होना चाहिए। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो सीधे आपको ये पता होना चाहिए कि मैप वगैरह बनाने में भी ये काम आएगा एकदम अच्छे से। 16 है तो सभी 1 को, ये तो कंडीशन हो गई 9999 डेसिमल वाला। अब अगला नंबर लिखना है तो सभी 9 को 0 0 0 0 फॉलोड बाई 1। तो वैसे यहाँ भी काम करना है 0 0 0 0 फॉलोड बाई 1। फिर अब बढ़ते जाइए, कोई बहुत कठिन थोड़ी ना है, बहुत सिंपल है। मैं फटाफट लिख रहा हूँ चूँकि कॉन्सेप्ट मालूम है, इसलिए हमें लिखने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और आपको भी ये मालूम हो जाए तो आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। 10 101, 22 10110, 23 10111, 24 11000, ये 24 हो गया। 25 क्या होगा 11001। ऐसे लिखते चले जाइए, जहाँ तक इच्छा हो वहाँ तक लिखिए। तो ये इस तरीके से लिखे हैं। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में नंबर्स हैं, नंबर्स की वैल्यूज लिखी गई हैं, और ये सब सिंगल बिट वाले बाइनरी नंबर्स हैं। ये 2 बिट्स के बाइनरी नंबर्स हैं, ये सभी 3 बिट्स वाले बाइनरी नंबर्स हैं, ये सभी 4 बिट्स वाले बाइनरी नंबर्स हैं। और इनकी पोजिशनल वैल्यूज बड़े आराम से निकाल करके आप बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर सिस्टम में चेंज कर सकते हैं। तो बाइनरी को डेसिमल में या डेसिमल को बाइनरी नंबर सिस्टम में बड़े आराम से चेंज किया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि बाइनरी नंबर सिस्टम में हम नंबर्स को किस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। अब बेटा बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन बहुत ही ईजी है। बाइनरी नंबर सिस्टम के डिजिट्स के बिट्स के पोजिशनल वैल्यू से मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, सम कर लीजिए, तो डेसिमल में चेंज हो जाएगा। तो फटाफट आप देख सकते हैं, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं। तो जैसे देखिए, मान लीजिए 110 है, ये बाइनरी नंबर सिस्टम को ऐसे लिखते हैं बेटा, ब्रैकेट लगा के 2 लिख दिया, तो नीचे 2 लिखा है, यहाँ पे 110 नहीं पढ़ेंगे, 110 पढ़ेंगे। बाइनरी नंबर सिस्टम है, ये डेसिमल का 110 नहीं है, ये बाइनरी नंबर सिस्टम का 110 है। डेसिमल में क्या वैल्यू है ये मैंने टेबल में आपको बता दिया है, वैसे यहाँ भी देख सकते हैं। इसको चेंज कर सकते हैं, कैसे करेंगे, 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 0 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 2, कितनी वैल्यू आ गई 4 प्लस 2 प्लस 0 दैट इज 6, ठीक है। तो ये डेसिमल का क्या है बेटा 6 है। इसी प्रकार से यहाँ 2 तो होगा ही नहीं, 11.001 है। अब ये बाइनरी है बेटा, इसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो बाइनरी पॉइंट से प्लस लगाएंगे, राइट हैंड साइड में चलिए 0 इंटू 2 की पावर -1 पोजिशनल वैल्यू इस 0 की, दूसरी 0 की 0 इंटू 2 की पावर -2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर -3, ये तो राइट हैंड साइड हो गया। फिर इधर 1 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 3, समझ गया ना। पोजिशनल वैल्यू से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, तो ये हो गया 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, सब जानते हैं आप, प्लस 0 प्लस 1 अपान 8, ठीक है। 12 14 15 प्लस 1/8, 1/8 कितना आएगा 0 पॉइंट। यहाँ पर बेटा एक 0 लगा देंगे, 0 बार जाएगा, फिर 0 1 जा, फिर 2 जा, फिर 5 जा, तो वैल्यू कितनी आ गई 15.12510। यह डेसिमल नंबर सिस्टम में चेंज हो गया। अब हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में चेंज कर सकते हैं, इसको बोलते हैं डबल डायबल मेथड। तो डेसिमल नंबर को रिपीटेडली आप 2 से डिवाइड करते जाएंगे, हर बार आप कैरी को लिखते चले जाएंगे, एंड अराउंड जो कैरी आएगा, जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर को लिखते चलेंगे। रिमाइंडर टेकन इन द रिवर्स ऑर्डर विल गिव यू इक्विवेलेंट
बाइनरी नंबर टू दैट ऑफ डेसिमल नंबर। ओके, तो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन इसको थोड़ा समझ लें, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन में अक्सर पूछा जाता है। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, ये डबल डायबल मेथड से ऐसा करते हैं। बाई डबल डायबल मेथड, डबल डायबल मेथड से आप करते हैं। रिपीटेडली गिवन डेसिमल नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं, हर बार रिमाइंडर को हम लोग लिखते हैं। द रिमाइंडर टेकन इन द रिवर्स ऑर्डर विल गिव यू इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर। एग्जाम्पल के तौर पर थोड़ा सा देख लीजिए, मान लीजिए 243 डेसिमल को बाइनरी में चेंज करना है, ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम में आपको चेंज करना है, तो रिपीटेडली 2 से डिवाइड करते चलिए। कैसे करेंगे? 243 को 2 से डिवाइड किया तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, रिमाइंडर कितना आया बेटा? यहाँ रिमाइंडर लिखिए, रिमाइंडर कितना आया? यहाँ इस केस में रिमाइंडर कितना आया? 1। फिर 2 से डिवाइड करिए, 2 6 जा, फिर अब ये बेटा यहाँ पर 0 है तो 0 बार जाएगा, फिर रिमाइंडर कितना आया? 1। फिर 2 से डिवाइड किया 30, रिमाइंडर कितना आएगा? 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 15, रिमाइंडर फिर कितना आया? 0, पूरा कंप्लीट बार चला गया। फिर 2 से डिवाइड करिए 7 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर कितना आया? 1, ठीक, और वैल्यू फिर 2 से डिवाइड करिए 3 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर कितना आया? 1। फिर 2 से डिवाइड करिए 1 बार जाएगा, रिमाइंडर कितना आया? 1। फिर 2 से डिवाइड करिए, 2 से डिवाइड करिए 0 बार जाएगा, रिमाइंडर कितना आया? अगेन रिमाइंडर इज 1। रिमाइंडर टेकन इन द रिवर्स ऑर्डर विल गिव यू इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर। अब रिमाइंडर को रिवर्स ऑर्डर में ले लीजिए इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर को फाइंड करने के लिए। 243 10 इज इक्वल टू, रिवर्स ऑर्डर में लेंगे तो 1 1 1 1 0 0 1 1, ये हो जाएगा बेटा इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर टू दैट ऑफ द डेसिमल नंबर। इस तरीके से किसी भी डेसिमल नंबर को आप बाइनरी नंबर में चेंज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।